तो ये है फिश फ्राई रेसिपी, आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए देख लेते हैं फिश फ्राई रेसिपी कैसा बनते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं हम। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फिश फ्राई मसालेदार फिश फ्राई हम कैसा बनाएंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मसाला फिश फ्राई करने के लिए हमने ले लिए हैं 4 पीस फारसी फिश बोलते हैं, इसका नाम फारसी फिश। आप कोई भी फिश ले सकते हो, आप पाम्पलेट ले सकते हो, सुरमई ले सकते हो और बांगड़ा ले सकते हो। आपका पसंद का जो फिश आप ले सकते हो, रू फिश भी ले सकते हो, उसका भी होता है। तो हमने फारसी फिश लिए हैं। तो फारसी फिश को हमने अच्छी तरह धो के साफ करके देखिए ऐसा काटिंग करके ले लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर मसाला जाएगा। तो ये फ्राई जब करोगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो पहले तो हम ये फिश को अच्छी तरह धो के ले लिए हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये हमने हाफ लेमन लिए है। लेमन का जूस पहले हम लगा देते हैं, क्योंकि फिश में जो रॉ स्मेल रहता है वो स्मेल चला जाएगा, फिश का जो एक स्मेल रहता है वो चला जाएगा। इसीलिए ये नींबू का जूस लगाना पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा, ये एकदम ज़रूरी है। और इसके साथ में हम नमक भी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि ये नींबू का जूस लगा के आप थोड़े टाइम रखोगे तो इसका जो पानी है वो निकाल के चला जाएगा। तो वो पानी हमें नहीं चाहिए, वो पानी फेंकना है, क्योंकि उसका जो फिश का जो खराब पानी रहता है वो निकाल के चला जाएगा। तो इसमें हम थोड़े से हल्दी भी ऐड करेंगे। तो देखिए ये थोड़ी सी हल्दी भी हमने ऐड कर दिए, हाफ टेबल स्पून ये हमने ऐड कर दिए। ये हमने लगा दिए, अच्छी तरह लगा के हम 2 से 3 मिनट रखेंगे। उसके बाद हम मैरिनेशन करेंगे। ये पहला मैरिनेशन है, यानी कि फास्ट मैरिनेशन है। फास्ट मैरिनेशन में ऐसा नींबू, हल्दी और नमक लगा के रखना है। उसके बाद हम सेकेंड मैरिनेशन जो करेंगे वो मसाला डाल के मैरिनेशन करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, हम कैसा बनाते हैं फिश फ्राई का मैरिनेशन कैसा करते हैं, तभी आपको पता चलेगा। ये बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम फिर आते हैं वापस। तो फिश को हमने तो फास्ट मैरिनेशन करके रख दिए हैं। उसमें हमें लेमन का जूस, नमक, हल्दी लगा के रखे हैं। तो तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला में हमने लिए हैं हरी धनिया, ग्रीन चिल्ली 4-5 लिए हैं, एक ऑनियन लिए हैं मीडियम साइज का, और लिए हैं हमने लहसुन आप लोग ढेर सारे डालिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हम एक मिक्सर जार में इसका पेस्ट बना लेते हैं। पहले ये ऑनियन काट के हम मिक्सर जार में डाल देते हैं ऐसा, और ये जो ग्रीन चिल्ली को ऐसा थोड़ा सा तोड़ के मिक्सर जार में डाल के हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। देखिए ये मिक्सर जार में हमने डाल दिए है, और लहसुन भी डाल दिए है, और भी मसाला हम ऐड कर रहे हैं। देखिए आप लोग एक एक करके। तो मिक्सर जार में हमने ग्रीन चिल्ली, लहसुन और हरी धनिया डाल दिए हैं। अभी हम ऐड कर रहे हैं हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टेबल स्पून काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए, और हम चुटकी भर हल्दी भी ऐड करते हैं। करके हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। और मसाला के साथ में हमने स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। तो साथ में हमें बाद में नमक नहीं डालना पड़ेगा। तो देखिए मसाला हमारा पीस के हो गया है। ये मसाला हम फिश के ऊपर डाल देते हैं, पूरे जितना हमने मसाला पीसा है पूरा डाल देते हैं। हमने गरम मसाला डाला है। आप महाराष्ट्र में है तो आप मालवानी मसाला ले सकते हो, वो भी बहुत टेस्ट आता है। नहीं तो आप ले सकते हो घाटी मसाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है फिश फ्राई के साथ। तो देखिए ये हमने मसाला डाल दिए हैं, और हम फिश के ऊपर लगा देते हैं। अच्छी तरह ऐसा लगा देने का। ये जो हमने चीरा लगाया है फिश का, इसके अंदर तक मसाला जाना चाहिए, तो अच्छी तरह लगाना है। तो आप देख सकते हो हमने फिश में अच्छी तरह मसाला लगा दिए हैं, यानी कि कोटिंग कर दिया अच्छी तरह। अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए एक प्लेट में हम सूजी लिए हैं, आप देख सकते हो। सूजी लगभग हमने 50 ग्राम से भी कम थोड़ा लिए हैं, आपको जैसा लगेगा वो हिसाब से ले सकते हो। और हम साइड में थोड़ा सा राइस फ्लोर डाल रहे हैं, आप देख सकते हो ये राइस फ्लोर। तो हमने राइस फ्लोर लिए हैं। अभी इसमें हम चुटकी भर हल्दी डालेंगे और
तीखा के लिए थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और कलर के लिए कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। इसमें जितना नमक लगेगा वो हिसाब से डालिएगा। तो डाल के ये हम सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ऐसा मिक्स करना है, देखिए अच्छी तरह मिक्स करना है। आप देख सकते हो हमने मिक्स कर दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मसाला वाला फिश इसके ऊपर डाल देते हैं और इसके ऊपर भी हम थोड़े थोड़े मसाला लगा देते हैं। ऐसा लगा के फिर दूसरे हाथों में हम ऐसा सूजी ऊपर से कोटिंग कर देते हैं। ऐसा कोटिंग करना है, इसमें ऐसा लगा देना है, अच्छी तरह लगा देना है इसमें। इसके बाद ऐसा लगा के आप 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखिए, उसके बाद फ्राई करना है। तो इसी तरह लगा के लेना है। देखिए हम लगा के दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए। तो देखिए इसी तरह लगा के लेना है। तो चलिए इसी तरह सब हम लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो सारे फिश को हमने मसाला लगा के उसके ऊपर हम सूजी और चावल का आटे का कोटिंग करके हमने रख दिए हैं। अभी हम इसे 15 मिनट फ्रिज के अंदर रख देते हैं, डीप फ्रिज में सेट होने के लिए। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो फिश देखिए हमारा 15 मिनट हो गया है, मसाला लगा के हमने फ्रिज के अंदर 15 मिनट रख दिए थे, अच्छी तरह सेट हो गया है, आप देख सकते हो। तो अभी हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने एक गैस पे कढ़ाई रखे है। चलिए गैस की तरफ। तो आप देख सकते हो कढ़ाई रख दिया है हमने, कढ़ाई में तेल दिया, तेल गर्म हो गया है। अभी हम फिश डाल देते हैं इसमें। हम दो करके फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में इसीलिए फ्राई कर रहे हैं, इसमें अच्छी तरह फ्राई होता है। तवा में फ्राई करोगे तो तेल फैल जाएगा, इसके अंदर तक आएगा नहीं। तो इससे क्या होता है, अच्छी तरह कम तेल में अच्छी तरह फ्राई होता है। क्योंकि कम ही तेल डाला है, एकदम ऊपर तक तेल आया है, तो फ्राई भी अच्छा होएगा, इसीलिए कढ़ाई में फ्राई किया जाता है। तो आप देख सकते हो एक साइड हो गया है। अभी दूसरा साइड पलट देते हैं। ऐसा देखिए पलट दिए हैं। देखिए इसी तरह फ्राई करके लेना है, अच्छी तरह अंदर तक फ्राई होना चाहिए। और गैस का फ्लेम हमेशा एकदम स्लो पे रखिएगा, क्योंकि आप फास्ट करोगे तो जल जाएगा, अंदर तक पकेगा नहीं, फ्राई भी नहीं होएगा। तो ये देख सकते हो ये हमारा फ्राई हो गया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और देखने में जितना यम्मी लग रहा है, जैसा खाने का मन करेगा, आप देख सकते हो। देखिए तो चलिए इसी तरह फ्राई कर लेते हैं सब। देख सकते हो फिश हमारा फ्राई हो गया है, हमने प्लेटिंग कर दिए हैं। और प्लेट में हमने रखा है सैलड रखा है और ग्रीन चिल्ली रखा है, लेमन रखा है। तो आप इसके साथ भी खा सकते हो, या तो दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, आपका मर्जी आप कैसा खा सकते हो। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये फटाफट बन भी जाता है, हमने बना के तो दिखाया है कैसा। मैरिनेशन करके रखिए और उसके बाद फटाफट तैयार हो जाता है। ट्राई कीजिए, खाइए, बहुत ही अच्छा है ये, आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। आपका कीमती टाइम हमको देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। सभी लोग अच्छे से रहिए।